सब्सक्राइब करें रियल ड्रेस मेकर चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रियल ड्रेस मेकर। आज हम इस वीडियो में 9 to 10 ईयर बेबी के लिए डिज़ाइनर फ्रॉक बनाएंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे नेट फैब्रिक लिया है, वो है 2 मीटर। और उसकी लाइनिंग के लिए हमने यहाँ पे ऑफ वाइट का प्लेन फैब्रिक लिया है, वो है 2 मीटर। और ब्लू फैब्रिक हमने टॉप पार्ट के लिए लिया है। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टॉप पार्ट कट करेंगे। इसके लिए फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है। टॉप पार्ट की लंबाई हम लेंगे 12 इंचेस और शोल्डर की चौड़ाई हमें लेनी है 5.5 इंचेस। यहाँ से नीचे आर्म होल की लंबाई हम लेंगे 6 इंचेस। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। चेस्ट की चौड़ाई हमें लेनी है 8.5 इंचेस। आपका जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाय 4 करके 1 इंचेस एक्स्ट्रा लेना है सिंगल आर्म्स के लिए। कमर की चौड़ाई हम लेंगे 8 इंचेस। यहाँ से नीचे लाइन ड्रॉ कर लेंगे और आर्म होल में हल्का सा राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे और इसे हम कट करेंगे। तो इस तरह टॉप का दोनों पार्ट हमने कट कर लिया है। अब फ्रंट पार्ट में शोल्डर से नीचे 5.5 इंच पे मार्क करना है। और आर्म होल की तरफ शोल्डर से नीचे 4 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से इस तरह का शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। बैक पार्ट में भी हमें शोल्डर से नीचे 5 इंच पे मार्क करना है और आर्म होल की तरफ भी हमें 5 इंच पे मार्क करना है और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब बैक का और फ्रंट का इस लाइन को हम कट करेंगे। इस तरह मैंने ऊपर का पार्ट कट कर लिया है। अब दोनों पार्ट की नेक की चौड़ाई और लंबाई हम लेंगे। फ्रंट पार्ट की नेक की चौड़ाई हम लेंगे 2 इंचेस और नेक की लंबाई हमें लेनी है 3 इंचेस। राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे और कट कर लेंगे उसे। इसी तरह बैक पार्ट की नेक की चौड़ाई 2 इंचेस लेनी है और नेक की लंबाई हम लेंगे 2.5 इंचेस। राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे और इसे भी हम कट करेंगे। दोनों पार्ट की नेक हमने कट कर ली है। अब इसी नाप की नेट फैब्रिक हम कट करेंगे। तो ये देखिए, हमने इस तरह टॉप के दोनों लेयर भी कट कर लिए हैं और ऊपर की नेट फैब्रिक भी हमने कट की है। नीचे से हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए नेट फैब्रिक कट किया है। और यह नेट फैब्रिक इसके साथ अटैच होगा। अब हम बॉटम पार्ट कट करेंगे। इस तरह हमने बॉटम पार्ट के 2 लेयर लिए हैं। बॉटम पार्ट की लंबाई हमने ली है 25 इंचेस और चौड़ाई हमने लिया है 34 इंचेस। इस तरह के 2 लेयर हैं। अब हमने यहाँ पे फ्रंट का पार्ट लिया है। नीचे से ऊपर हमें 8 इंच पे मार्क करना है। फोल्डिंग साइड की तरफ हमें इस तरह 8 इंच पे मार्क करना है और इस तरह का शेप देते हुए मार्क कर लेंगे आउटसाइड तक और इसे हम कट कर लेंगे। तो यह हुआ हमारा फ्रंट का पार्ट। ये है बैक का पार्ट। अब यहाँ पे मैंने
टॉप पार्ट लिया है, फ्रंट का टॉप पार्ट। अब दोनों पार्ट को मिलाते हुए हमें इस तरह अच्छे से मिलाना है दोनों पार्ट को। और ऊपर हमें सिलाई लगानी है। इसी तरह बैक पार्ट को भी हमें दोनों लेयर को मिलाना है और ऊपर से हमें सिलाई लगानी है, यहाँ से लेके यहाँ तक। दोनों पार्ट में हमने सिलाई लगा दी है। अब हल्के हल्के नोचेस लगा देंगे। और इससे हम राइट साइड टर्न कर लेंगे। इस तरह दोनों पार्ट को राइट साइड टर्न कर लिया है। अब नीचे की तरफ दोनों लेयर ओपन है, इसे भी हमें सिलाई लगा के अटैच कर लेना है। दोनों पार्ट में इस तरह हमें ऑल राउंड सिलाई लगा लेनी है। अब ऊपर का नेट पार्ट हमने लिया है, इसके नेक पे हमें स्ट्रिप अटैच करनी है। इसके लिए हमने यहाँ पे क्रॉस में कटी हुई स्ट्रिप ली है। इसे नेक पे अटैच करेंगे और रॉन्ग साइड फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। अब दोनों पार्ट के साथ हमें ऊपर का नेट पार्ट अटैच करना है। ब्लू पार्ट नेट के ऊपर रखते हुए इस तरह यहाँ से लेके यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है। इसी तरह बैक में भी हमें इस नेट पार्ट को अटैच कर लेना है। तो इस तरह मैंने फ्रंट और बैक पार्ट रेडी कर लिया है। अब हम बैक पार्ट लेंगे, इसे इस तरह टू फोल्ड करेंगे। इस तरह टू फोल्ड कर लेंगे और नेक से लेके नीचे तक कट कर लेंगे। इस तरह मैंने सेंटर में से कट कर लिया है। अब दोनों पार्ट के साथ हमें स्ट्रिप अटैच करनी है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह के 1 इंच चौड़ी स्ट्रिप ली है। इस स्ट्रिप को हमें राइट साइड से दोनों तरफ बॉर्डर पे अटैच करना है। ऊपर से हल्का सा फोल्ड कर लेंगे और बॉर्डर पे हमें सिलाई लगानी है और इसे रॉन्ग साइड फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। इस तरह बॉर्डर पे सिलाई लगाएंगे। दोनों स्ट्रिप को हमने अटैच कर लिया है। अब इस स्ट्रिप को हमें इस तरह फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करके सिलाई नहीं लगानी, सिर्फ इस तरह फोल्ड करके इसे जीप के साथ अटैच करना है। तो हमने इस तरह की जीप ली है। इस जीप को हमें स्ट्रिप को फोल्ड करके इसके साथ दोनों बॉर्डर को मिलाते हुए हमें इसे अटैच कर लेना है। इसी तरह इस तरफ भी हमें जिप और टॉप का दोनों बॉर्डर को मिलाते हुए यहाँ से हाफ इंच का मार्जिन रख के सिलाई लगानी है। तो हमने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। अब इस जिप को ऊपर की तरफ कर लेंगे और नीचे से सिलाई लगा देंगे और एक्स्ट्रा जिप है इसे हम कट कर लेंगे। बैक पार्ट हमने रेडी कर लिया है और फ्रंट पार्ट भी हमारा रेडी है। अब इसके साथ हम बॉटम पार्ट अटैच करेंगे। बॉटम पार्ट का लाइनिंग हमने लिया है, जिसकी लंबाई हम लेंगे 19 इंचेस और चौड़ाई हमने लिया है 35 इंचेस। इस तरह के दो स्ट्रिप है। इसके नीचे की बॉर्डर को रॉन्ग साइड फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। सिलाई हो जाने के बाद इसके ऊपर हमें नेट पार्ट को रखेंगे।
नेट का जो बॉटम पार्ट है इसे रखेंगे। लाइनिंग और मेन पार्ट को मिलाते हुए हमें ऊपर से बड़े नंबर वाली सिलाई लगानी है। सिलाई हो जाने के बाद यहाँ से एक धागे को इस तरह खींच के गैदरिंग बना लेनी है। तो इस तरह मैंने दोनों पार्ट में गैदरिंग बना ली है। अब इसे टॉप पार्ट के साथ अटैच करेंगे। टॉप और बॉटम को मिलाते हुए इसे अटैच कर लेंगे। टॉप बॉटम को अटैच कर लिया है। अब फ्रंट और बैक पार्ट को मिलाते हुए हमें शोल्डर अटैच कर लेना है। तो इस तरह हमने शोल्डर अटैच कर लिया है। अब आर्म होल में हम स्ट्रिप अटैच करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे स्ट्रिप को क्रॉस में काटा है, जिसकी चौड़ाई है 1 इंच। इसे इस तरह राइट साइड से इस बॉर्डर पे अटैच करेंगे और रॉन्ग साइड फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। दोनों तरफ आर्म होल हमने रेडी कर लिया है। अब फ्रंट और बैक पार्ट को मिलाते हुए हमें इसे फिटिंग कर लेनी है। दोनों पार्ट को अच्छे से मिलाएंगे और दोनों तरफ हमें 1 इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगानी है। दोनों तरफ हमने फिटिंग कर लिया है। अब फ्रंट का सेंटर को इस तरह पकड़ के फ्रंट और बैक का सेंटर को मिलाते हुए इसे रखना है। इस तरह फ्रंट और बैक का सेंटर को मिलाया है। अब यहाँ से हमें हल्का सा राउंड शेप देते हुए कट कर लेना है। इस तरह कट कर लेंगे ताकि हाईलो का शेप अच्छे से आ जाए। तो इस तरह मैंने कट कर लिया है। नीचे की बॉर्डर पे हमें स्ट्रिप अटैच करनी है। इसके लिए यहाँ पे इस तरह की स्ट्रिप ली है, जिसकी चौड़ाई है 4 इंच और लंबाई बॉटम पार्ट के राउंड के अकॉर्डिंग हमने लिया है। इसे इस तरह टू फोल्ड करेंगे और ऊपर से सिलाई लगाएंगे। इस फ्रॉक को राइट साइड टर्न कर लेंगे और इस तरह राइट साइड टर्न करके बॉटम पार्ट के नीचे के बॉर्डर पे स्ट्रिप अटैच करनी है। इस स्ट्रिप को इस तरह राइट साइड से इस बॉर्डर पे अटैच कर लेंगे। तो फ्रॉक के नीचे हमने इस तरह स्ट्रिप अटैच कर ली है। अब ऊपर हमें बेल्ट और बो बनाना है। इस बेल्ट के लिए हमने यहाँ पे इस तरह की स्ट्रिप ली है, जिसकी चौड़ाई हमने लिया है 4 इंच और लंबाई हमने लिया है 2 मीटर। इस पूरी स्ट्रिप को इस तरफ रॉन्ग साइड फोल्ड करना है। इस तरह टू फोल्ड कर लेना है। अब इसके सेंटर में हम मार्क कर लेंगे। सेंटर मार्क के दोनों तरफ 1 इंच का मार्जिन रखते हुए मार्क कर लेंगे। अब दोनों तरफ हमें सिलाई लगानी है बॉर्डर पे। अब बो के लिए हमने यहाँ पे इस तरह की स्ट्रिप ली है, जिसकी चौड़ाई है 4 इंच और लंबाई हमने लिया है 12 इंच। इसे सेंटर में से इस तरह फोल्ड करेंगे। इसके सेंटर में हम मार्क करेंगे और सेंटर मार्क के दोनों तरफ हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए दोनों तरफ हमें सिलाई लगा लेनी है। यह भी हमने बो के लिए पीस लिया है, जिसकी चौड़ाई 4 इंच
लंबाई 6 इंचेस है। इसे सेंटर में से इस तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ पे सेंटर में मार्क कर लेंगे। दोनों तरफ हाफ इंच का मार्जिन रख के हमें सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह मैंने स्ट्रिप में सिलाई लगा दी है। सेंटर में हमने स्पेस रखा है। स्पेस से हमें इसे राइट साइड टर्न कर लेना है। इस तरह स्ट्रिप को राइट साइड टर्न कर लिया है और इस बो को भी हमें राइट साइड टर्न कर लेना है। दोनों बो के स्ट्रिप को मिलाते हुए हमें इस तरह सेंटर से प्रेस बनानी है और यहाँ पे सिलाई लगा के फिक्स कर लेना है। इसके बाद हमें स्ट्रिप के सेंटर में इस बो को अटैच कर लेंगे। अब इस स्ट्रिप को हमें यहाँ पे सेंटर में अटैच करना है। बो को सेंटर में रख के स्ट्रिप को यहाँ पे दोनों तरफ हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरह यह फाइनली डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक हमारा रेडी हो चुका है फॉर 9 to 10 ईयर बेबी के लिए। यदि यह डिज़ाइन आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।